हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धर्म सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश कैंपस। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पोकन के लिए, रिटन के लिए और एग्जाम्स के लिए भी मैं आपको कराने जा रहा हूँ। कौन सा टॉपिक है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। व्हाट डज इट मीन बाय इम्पेरेटिव सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? ज़रूरी सेंटेंस। किसी भी एक्शन की इंपॉर्टेंस बताने के लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। कैसे? चाय लाओ, मेरी कार मैकेनिक से ठीक कराओ, मुस्कुराते रहो, मुझे समझाओ, उसको जाने दो। प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था? हमने इंपॉर्टेंस बताई थी इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बगैर हम इंग्लिश बोल नहीं सकते। 80% जितना भी हमारा कॉन्वर्सेशन का पार्ट होता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। किसी भी टॉपिक पे कमांड लाने के लिए, किसी भी टॉपिक को यूज करने के लिए स्पोकन में क्या रिक्वायर्ड है? क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक। कैसे आएगा? एटीट्यूड से। पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। लाइफ में किसी भी एक्ट को करने के लिए, मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ इस समय, लाइफ में कोई भी वर्क करते हैं, अगर डेडिकेटेड हैं, अगर डिवोटेड हैं, डिटरमिन्ड हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या देता है हमें? पॉजिटिव एटीट्यूड हमें एप्टीट्यूड देता है उस कार्य को करने की। एप्टीट्यूड का मीनिंग है योग्यता यहाँ पे। और जब हमारे पास एप्टीट्यूड आता है तो अब एप्टीट्यूड हमें एल्टीट्यूड देता है, पीक देता है, पिनैकल देता है, चोटी पे पहुँचाता है, पीक प्रोग्रेस हमें प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस की मैं बात करता हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे 3 तरह के होते हैं: ऑर्डर देने के लिए, एडवाइस करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। आप या तो ऑर्डर देते हैं या एडवाइस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, डिपेंड करता है हम किससे बात कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉमन सेंटेंसेस, जनरल सेंटेंसेस, जनरल इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। जैसे चाय लाओ, ब्रिंग द टी, पतंग उड़ाओ, फ्लाई द काइट, अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश या स्पीक इन इंग्लिश, और मुझे पैसे दो, गिव मी मनी। इस तरह से। अब इसमें अगर एक सेंटेंस को हम लेते हैं तो उसको हम नेगेटिव में बना सकते हैं, उसको हम रिक्वेस्ट से भी बना सकते हैं, प्लीज़ लगा के भी बना सकते हैं। मैं इसको बताता हूँ। जैसे मुस्कुराओ, स्माइल, डोंट स्माइल, प्लीज स्माइल, प्लीज डोंट स्माइल। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं। होमवर्क करो, डू द होमवर्क, डोंट डू द होमवर्क, प्लीज डू द होमवर्क। उसके बाद हमारे कुछ सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम खुद कार्य नहीं करते हैं। हम सामने वाले से, जिसको हम ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे ये नहीं कहेंगे ये कार्य करो, हम कहेंगे ये कार्य कराओ। जैसे मैं किसी से कहता हूँ मेरी कार रिपेयर करो, अगर वो मैकेनिक नहीं है तो कैसे रिपेयर करेगा? किसी में से बच्चे से मैं कहता हूँ खाना बनाओ, तो नहीं बना पाएगा। तो हम क्या करते हैं? हमें गेट हैव पॉजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग हमें बनाना पड़ता है, मेक के पॉजिटिव वर्ब के अकॉर्डिंग हमें बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं उन लोगों को? जैसे गेट हैव फर्स्ट, मेरा खाना कुक से बनवाओ, गेट माई फूड प्रिपेयर्ड बाय द कुक। नेगेटिव में डोंट गेट माई फूड प्रिपेयर्ड बाय द कुक, प्लीज गेट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द कुक एंड प्लीज डोंट गेट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द कुक। उसके बाद दूसरा सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए, मेरी कार मैकेनिक से ठीक कराओ, गेट माई कार रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, डोंट गेट माई कार रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, प्लीज गेट माई कार रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, प्लीज डोंट गेट माई कार रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। इसी सेंटेंस फॉर्मेशन को हम नेक्स्ट गेट हैव टू के फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो गेट हैव टू के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इन्हीं 2 सेंटेंस का एग्जांपल देता हूँ। मेरा खाना कुक से बनवाओ, गेट द कुक टू प्रिपेयर माई फूड, डोंट गेट द कुक टू प्रिपेयर माई फूड, प्लीज गेट द कुक टू प्रिपेयर माई फूड, प्लीज डोंट गेट द कुक प्रिपेयर माई फूड। इसी को जैसे हमारा मेरी कार रिपेयर कराओ, वो कैसे बनाएंगे? गेट द मैकेनिक टू रिपेयर माई कार, डोंट गेट द मैकेनिक टू रिपेयर माई कार, प्लीज गेट द मैकेनिक टू रिपेयर माई कार, प्लीज डोंट गेट द मैकेनिक टू रिपेयर माई कार। इसी फॉर्मेशन को हम तीसरी फॉर्मेशन से
जिसको हम चौथी बोलते हैं, परंतु इसमें गेट है कि उसमें तो उसमें चौथी फॉर्मेशन हमारी आती है मेक से। कैसे? खाना कुक से बनवाओ, मेक द कुक, प्रिपेयर द फूड। डोंट मेक द कुक, प्रिपेयर द फूड। प्लीज मेक द कुक, प्रिपेयर द फूड। प्लीज डोंट मेक द कुक, प्रिपेयर द फूड। सेम सेंटेंस ले रहा हूं मैं, चेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये समझ सकें कि यू विल बी हैविंग द एबिलिटी आफ्टर लर्निंग दिस दैट वन सेंटेंस कैन बी मेड इन 3 ways। आपको एक पे कमांड है, तीनों पे कमांड है, वो कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई भी आपके से यूज कर सकता है, तो आपको समझ में आना चाहिए। इसी तरह से मेरी कार मैकेनिक से ठीक कराओ, मेक मैकेनिक रिपेयर माई कार। डोंट मेक मैकेनिक रिपेयर माई कार। प्लीज मेक मैकेनिक रिपेयर माई कार। प्लीज डोंट मेक मैकेनिक रिपेयर माई कार। नेक्स्ट हमारे आते हैं कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखो। जैसे हम कहते हैं एक सेंटेंस मुस्कुराओ, रिवाइज करो, आते रहो। तो इसमें जैसे रिवाइज करो तो मैं सिंपल में है, और आते रहेगा ये कॉन्टिन्यूअल फॉर्मेशन है। इंपेरेटिव में भी ये कॉन्टिन्यूअल फॉर्मेशन इस्तेमाल होती है। जैसे मुस्कुराते रहो, कीप ऑन स्माइलिंग। डोंट कीप ऑन स्माइलिंग, प्लीज कीप ऑन स्माइलिंग। प्लीज डोंट कीप ऑन स्माइलिंग। कीप ऑन डूइंग दिस वर्क। डोंट कीप ऑन डूइंग दिस वर्क। प्लीज कीप ऑन डूइंग दिस वर्क। प्लीज डोंट कीप ऑन डूइंग दिस वर्क। नेक्स्ट फॉर्मेशन फिर मेक की आती है, वो अलग तरीके से। जैसे आप टीचर से बोलते हैं, आपको कुछ सम समझ में नहीं आया है, तो टीचर से क्या बोलते हैं, मैम मुझे दोबारा समझाइए, या मैम मुझे सम समझाइए। तो किस तरह से बोलेंगे? मेक मी अंडरस्टैंड दिस सम। डोंट मेक मी अंडरस्टैंड दिस सम। पोलाइटनेस से बोलेंगे तो प्लीज़ मेक मी अंडरस्टैंड दिस सम। और अगर हम पोलाइटनेस दोबारा और डोंट मेक करके बोलेंगे, प्लीज़ डोंट मेक मी अंडरस्टैंड दिस सम। हम इस तरह से कई दफ़े होता है, हम कोई हमें समझाना चाह रहा है, हम कहेंगे उसको समझाइए, मुझे मत समझाइए। तो जैसे हम अपने भाई को समझाइए, मेक योर ब्रदर अंडरस्टैंड। डोंट मेक योर ब्रदर अंडरस्टैंड। प्लीज़ मेक योर ब्रदर अंडरस्टैंड। प्लीज़ डोंट मेक योर ब्रदर अंडरस्टैंड। ये हमारा इसमें मेक का यूज़ हो गया है। इससे बच्चों को हंसाओ, मेक चिल्ड्रन लाफ। डोंट मेक चिल्ड्रन लाफ। प्लीज़ मेक चिल्ड्रन लाफ। प्लीज़ डोंट मेक चिल्ड्रन लाफ। नेक्स्ट है हमारा लेट, सिंपल यूज़। जैसे उसको जाने दो, मुझे बोलने दो, उसे हंसने दो, उसे खेलने दो, बच्चों को खेलने दो, ऐसे हम सेंटेंस बनाते हैं। वो लेट का एक फॉर्मूला है और उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। कैसे? मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। उसे गाने दो, लेट हिम सिंग। उन्हें जाने दो, लेट देम गो। उन्हें खेलने दो, लेट देम प्ले। इसी तरह से जब हम बच्चों को खेलने दो, लेट चिल्ड्रन प्ले। डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले। प्लीज़ लेट चिल्ड्रन प्ले। प्लीज़ डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले। इसी तरह से हम कहते हैं कि उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। डोंट लेट हिम स्टडी। प्लीज़ लेट हिम स्टडी। प्लीज़ डोंट लेट हिम स्टडी। लास्ट 8th फॉर्मेशन लेट से होती है। इसका लेटर्स भी बोल देते हैं, लेट्स इसकी एब्रीविएशन है। और लेट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं स्पोकन में, क्योंकि हमारा फॉर्मल में हम लेट्स इस्तेमाल करते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लेट्स। एक ही फॉर्मूला है, इसमें डोंट और प्लीज़ से बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम बोलते हैं आओ मार्केट चलें, आओ खाना खाएं, आओ पिज़्ज़ा लें, आओ कोल्ड ड्रिंक पिएँ, आओ टीवी देखें, आओ क्रिकेट खेलें। इस तरह से मैं सेंटेंस की इंफॉर्मेशन देता हूँ। मैं हिंदी के साथ सेंटेंस बोलूँगा, आप उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर्मूला साथ के साथ स्क्रीन पे आ रहा है और आप उसको यूज़ करिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे चलो मार्केट चले, लेट्स गो टू द मार्केट। चलो गाना गाए, लेट्स सिंग ए सॉन्ग। चलो टीवी प्रोग्राम देखें, लेट्स वॉच टीवी प्रोग्राम। चलो कोल्ड ड्रिंक लें, लेट्स एक कोल्ड ड्रिंक। चलो पिज़्ज़ा लें, लेट्स एक पिज़्ज़ा। मैं आपको इसके बारे में, एक वर्ब के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे खाने के लिए हम ईट इस्तेमाल सोचते हैं, ईट करते हैं, और पीने के लिए ड्रिंक। ग्रामेटिकली ठीक है, नो प्रॉब्लम इज देयर इन दैट। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बट इन स्पोकन इंग्लिश में हम खाने के लिए भी टेक इस्तेमाल और हैव इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए भी टेक और हैव इस्तेमाल करते हैं। कैसे? चलो कोल्ड ड्रिंक लें, लेट्स एक कोल्ड ड्रिंक। चलो पिज़्ज़ा लें, लेट्स एक पिज़्ज़ा, लेट्स हैव पिज़्ज़ा। इस तरह से हम ये कराते हैं। पार्क चले, लेट्स गो टू द पार्क, राइट, इस इन दिस वे। अब देखिए मैंने इनको 8 टाइप्स में बताया, अलग अलग तरह के सेंटेंस बताए। ये हमने कीप ऑन भी बताया, गेट है भी बताया, गेट और सेकेंड भी बताया, मेक भी बताया। ऐसा नहीं है हम सेपरेटली इस्तेमाल करेंगे, हम उसको मिक्स कर सकते हैं, अमलगमेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे अमलगमेट? कैसे अमलगमेट करेंगे उसको? जैसे एक सेंटेंस मैं आपको बोलता हूँ,
कीप ऑन गेटिंग योर वर्क डन बाय मेकिंग योर ब्रदर अंडरस्टैंड। इसमें क्या हो गया, कीप भी आ गया, कीप ऑन, गेट भी आ गया, मेक भी आ गया, ये कंप्लीट होती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस है। अब इसको पढ़ के देखिए, इसको सुन के देखिए, इसके सेंटेंसेस को बार बार रूल को देखिए, आप पाएंगे बहुत इंपॉर्टेंस है। कई दफ़े मैंने देखा है कि ज़्यादातर हमारे बुक्स में भी या इंस्टीट्यूट्स में भी ये आपका 3 फॉर्मेशन देते हैं, गेट अप फर्स्ट, गेट अप सेकेंड, ये नहीं देते हैं, मेक भी नहीं देते हैं, मेक भी नहीं देते जो सेकेंड वेव मेक का है। तो इसमें आपको क्या होगा, अब अगर आपके पास हर एक सेंटेंस को बनाने की एबिलिटी है, होगा क्या, कॉन्फिडेंस आएगा। और बार बार मैं कह रहा हूँ, लैंग्वेज कॉन्फिडेंस का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट यू वुड बी हैविंग ए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स which is required for getting the concentration of the topic or what you have to speak, you will be able to speak. अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, स्टनिंग इफेक्ट आएगा ब्रेन पे, और ब्रेन पे जब स्टनिंग इफेक्ट आता है तो लेट अलोन द सेंटेंस, इवन सिंगल वर्ड डज नॉट कम आउट फ्रॉम योर माउथ। इंपेरेटिव सेंटेंस बार बार देखिए, कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। जितनी बार देखेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना कॉन्फिडेंटली आप उसको अपनी स्पोकन में यूज़ करने लगेंगे। और इस पे कमांड, इस टॉपिक पे कमांड होने के बाद क्या होगा, आपको लगेगा मुझे तो सारे सेंटेंस आ गए, टेंसेस सर ने सिखा दिए, मोडाल सिखा दिए, WH फैमिली सिखा दी है, वॉइस नरेशन, सारे टॉपिक करा दिए हैं। पर कुछ सेंटेंस हुआ करते थे जो मैं बनाने में दिक्कत होती थी, सोचता था क्या। और जब आपको ये लगता है लैंग्वेज में कुछ नहीं आता है जो कि है, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है और वहीं पे स्पोकन नहीं की जाती है। अब मैं आपको वर्ड पावर देने वाला हूँ। वर्ड पावर बहुत ही इक्वली इफेक्टिव है, एसेंशियल है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, लैंग्वेज लैंग्वेज, क्लास में बोला जाता है, टीचर्स भी बोलते हैं लैंग्वेज लैंग्वेज। एक स्टूडेंट को 5 मार्क्स मिलते हैं 10 आउट ऑफ 10, एक स्टूडेंट को 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं। क्या डिफरेंस आता है, वो भी लिख रहा है, उसके पास भी फैक्ट्स है, दूसरा स्टूडेंट भी लिख रहा है, उसके पास भी फैक्ट्स है, पर एक को 10 और एक को 5, कहाँ डिफरेंस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है। व्हाट इज़ लैंग्वेज, बार बार बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसको हमें जोर देना है, सीखना है इस लैंग्वेज को। लैंग्वेज होता है सेट ऑफ रूल्स। देखिए कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, हमारे पास एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है, उसको हम अप्लाई करके उसको करेक्ट वे में, इंप्रेसिव वे में बना लेते हैं। और उसके बाद इक्वली इंपॉर्टेंट है सेट ऑफ वर्ड्स। अब आपके पास रूल तो मैं बिल्कुल गारंटेड दे दूंगा, कोई रूल ऐसा नहीं होगा, कोई सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता हो, हर सेंटेंस को आप बना पाएंगे। अब नेक्स्ट होता है वर्ड्स डालना, एक्यूरेट वर्ड डालना। व्हाट एंड वेयर, विच एंड वेयर, कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ होगा, बहुत एक्यूरेसी के साथ। अब कई दफ़े वर्ड होते हैं, आप देखते हैं एक वर्ड है हमारा इंस्टिगेट, भड़काना, नेगेटिव याद दे रहे, मोटिवेट पॉजिटिव वे में, उकसाना। सेम हिंदी में सेम मीनिंग आएंगे आपको, पर प्लेस अलग है, बिल्कुल अलग है। अब मैं सब फर्स्ट वर्ड आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट वर्ड है फ्लॉन्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ करिए, इंप्रेसिव लैंग्वेज बना लीजिए अपनी। फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखावा करना, दिखाना किसी चीज़ को। देखिए किसी के पास मनी है, वो अपनी मनी को फ्लॉन्ट करेगा। किसी के पास नॉलेज है, वो अपनी नॉलेज को फ्लॉन्ट करेगा। जैसे पैसे वाला व्यक्ति क्या करता है, वो एक गाड़ी लेके आएगा, फिर दूसरी और ले आएगा महंगी गाड़ी, तीसरी गाड़ी और ले आएगा। एक गाड़ी 10 लाख की आती है, दूसरी गाड़ी 20 लाख की आती है, तीसरी गाड़ी हो सकता है 1 करोड़ की आती हो। लिमोजिन आपको मालूम है, एक ऐसी गाड़ी जो लग्जरियस गाड़ी को, लंबी गाड़ियों को बोलते हैं लिमोजिन। कंफर्ट होता है उसमें, बहुत ज़्यादा कंफर्ट होता है, और ये मार्क ऑफ स्टेटस समझी जाती हैं। देखिए आपको 10 लाख की गाड़ी भी आपको लेके जाएगी जहाँ आपको जाना है, कंफर्ट पूरे होते हैं। 20 लाख की गाड़ी, 30 लाख की गाड़ी, इसमें भी, और 40 लाख की गाड़ी, उनमें भी कंफर्ट होते हैं। थोड़ी सी क्वालिटी होती है, फीचर्स ज़्यादा होते हैं, बट 1 करोड़ 2 करोड़ ये कारें भी आपको उसी डिस्टेंस पे लेके जाएंगी। पर तो कई दफ़े क्या होता है, व्यक्ति अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोग अपना पैसा फ्लॉन्ट करने के लिए वो महंगी कारें खरीदता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति फ्लैट में रह रहा है, पैसा आ गया, क्या करेगा, फ्लॉन्ट करेगा, कैसे करेगा, उसको जाएगा, उसको कोठी में रहने लगेगा, बंगलों में रहने लगेगा, तो फ्लॉन्टिंग होता है। इसी तरह से अगर आपके पास नॉलेज है, उसको फ्लॉन्ट कीजिए, उसको दिखाइए, तो आपको रिगार्ड मिलेगा। सोसाइटी हमारी फ्लॉन्ट चाहती है कि आप जो है दिखाइए, प्रूव कीजिए यू हैव, तो आपको रिगार्ड मिलेगा। और आपके रिगार्ड के साथ समाज, सोसाइटी में जो रिगार्ड होता है वो हमें बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा वर्ड
दूसरा वर्ड है पैट्रियोट। पैट्रियोट देशभक्त, देशभक्त, जैसे भगत सिंह वॉज ए पैट्रियोट। तीसरा वर्ड है कंपैट्रियोट। 20 वर्ड पैट्रियोट से ही निकाला मैंने, कंपैट्रियोट, हम वतन। जैसे मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपने कंपैट्रियोट मतलब इंडियंस से कहा कि आप ये फॉलो कीजिए, देश को बचाइए, अपने आप को बचाइए। तीसरा वर्ड है आपका, तीसरा वर्ड आपका होता है ल्यूसिड। पोल्यूशन कम हो गया, रिवर्स का पोल्यूशन कम हो गया, वाटर क्लियर हो गया, वाटर ल्यूसिड हो गया। उसके बाद विविध, विविध क्लियर, विविध भी क्लियर के लिए इस्तेमाल होता है, स्पष्ट के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे? इसको एडवर्ब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विविडली। कैसे? जैसे स्काई इज क्वाइट विविड नाउ इट इज बिकॉज ऑफ द रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। स्काई बिल्कुल साफ है, रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। इट यूज टू बी, नेक्स्ट वर्ड है वेग, धुंधला। तो इट यूज टू बी वेग व्हेन पोल्यूशन वाज हाई, एयर पोल्यूशन वाज हाई। जब एयर पोल्यूशन ज़्यादा था तो वेग रहता था, धुंधला रहता था। अब क्लियर है? वेग से ही दूसरा वर्ड निकलता है, वेग ए हटाइए, ओ लगा दीजिए, वॉग। वॉग जानते हैं, देखिए न्यूज़पेपर में आता है, एक सप्लीमेंट होता है पेज, सप्लीमेंट पेज में क्या होता है? वॉग। कई दफ़े प्रॉपर्टी, कई दफ़े एजुकेशन होता है। तो वॉग को क्या समझते हैं? अब कहते हैं वॉग ऑफ दीज डेज, जब पुटिंग ऑन सच टाइप ऑफ टी शर्ट, पुटिंग ऑन ब्लू जीन्स इज द वॉग ऑफ दीज डेज। कैसे वॉग? फैशन। कुछ वॉग बोल देते हैं, कुछ फैशन बोल देते हैं, पर ये वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यंगस्टर्स में होता है। आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, ये वॉग है भाई। आप देखते हैं, जैसे कहते हैं ना, आदि के लिए बोल देते हैं, यूज टू हो गया है, आदि हो गया, सेंटेंस नहीं यूज़ किया, वर्ड ही यूज़ कर लिया, हिंदी में यूज़ कर लिया। उसके बाद एक वर्ड होता है ओमनी, उस सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करके हम 3 वर्ड और बना रहे थे। ओमनीसिएंट, सर्वज्ञाता, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट, सर्वविराजमान। ये तीनों वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सर्वज्ञाता, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और ओमनी प्रेजेंट। कौन है? गॉड। हमारे अमेरिका में जब सीनेटर ऑथ लेते हैं तो वो गॉड की प्रेजेंस को शो करके ऑथ लेते हैं, कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट गॉड। यहाँ से अपनी उसको ऑथ को शुरू करते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में 2 टॉपिक मैं देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। कई दफ़े हमें लगता है कि हम कुछ सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? सेंटेंस फॉर्मेशन दिमाग में नहीं। सब कुछ है सर, सब कुछ है, टेंसेज है, मोडाल है, सब कमांड है, बट कुछ सेंटेंस नहीं बनते हैं। कुछ सेंटेंस या तो देयर से बनते हैं या इट से बनते हैं। बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस है इट और देयर का। जब मैं इन टॉपिक को कराऊंगा और उसके टॉपिक के करने के बाद में, वीडियो बनने के बाद में जब वीडियो देखेंगे तो आप कहेंगे यस डेफिनेटली सर, देयर का वास्ट यूज़ है हर एक फील्ड में, स्पोकन, रिटर्न, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। तो नेक्स्ट क्लास में इट और देयर की वीडियो देने वाला हूँ। कीप वॉचिंग, यू हैव टू कीप ऑन वॉचिंग, देखते रहना है। यू शुड कीप ऑन वॉचिंग, आपको देखते रहना चाहिए। और ऑर्डर मैं दे रहा हूँ, बीइंग सीनियर होने के नाते यू मस्ट कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू।